पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार अरकान असम्बली की ऐवान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े और हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े। हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया। अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े। हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े। हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया। अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े। हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया है। अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े। हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आपको बताएं, पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया है। अरकान असम्बली की ऐवान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े। हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया है। ये मनाजिर हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े और हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का ये इजलास जो बदनज़मी का शिकार हो गया है, ये मनाजिर हैं लाइव जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अरकान असम्बली की ऐवान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े। हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया है। अरकान असम्बली की ऐवान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े। हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया है। अरकान असम्बली की ऐवान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े। हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं जहां पर पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया है। अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की जानिब बढ़े। हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया है। अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े। हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी भी कर दिया गया है। बराह रास्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया है। अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े। हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी भी कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पंजाब असम्बली का इजलास जारी था जो कि बदनज़मी का शिकार हो चुका है। ये लाइव मनाजिर हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया। अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े और हुकूमती रुकन हसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। जबकि पंजाब असम्बली का इजलास अब 5 मिनट के लिए
मुलतवी कर दिया है। ये मनाजिर हैं जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हुआ और अरकान असम्बली की ऐवान में हाथापाई शुरू होगी और इसके दौरान पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी भी कर दिया गया है। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े और हुकूमती रुकन हसन रियाज डेप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का ये इजलास हो रहा था जो बदनज़मी का शिकार हो गया। अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई हुई और ये हाथापाई के मनाजिर हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े और हुकूमती रुकन हसन रियाज डेप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया है। ये लाइव मनाजिर हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अरकान असम्बली की हाथापाई जारी है और ये पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा था जो बदनज़मी का शिकार हुआ। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े और हुकूमती रुकन हसन रियाज डेप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास इस वक्त 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जी, पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया है। अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े। हुकूमती रुकन एहसान रियाज डेप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। टेलीविजन स्क्रीन पर यह हाथापाई के मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया है। अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई, जिसकी जो वीडियो है वो भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मज़ीद इस मुतालिक बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा इस बदनज़मी के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, देखें चंद दिनों पहले कामयाब होने वाले मुज़ाकरात की आज जो है वो पंजाब असम्बली ऐवान में धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अगर मैं आपको तफसीलात बताऊं तो चंद दिनों पहले जो मुज़ाकरात तय पाए थे कि इस ऐवान को इखलाकी तरीके से और इस ऐवान को जो है वो पार्लिमानी तरीके से चलाया जाएगा और गालम गलोच नहीं की जाएगी, उसी के मुतरादिफ आज जो है वो अपोजिशन रुकन जो निसार है वो अपनी सीट से उठे और उन्होंने बाकायदा जो है वो उठकर जो हुकूमती रुकन है एहसान रियाज उनको थप्पड़ जड़ा, जिसके जवाब में हुकूमती रुकन ने भी उनको जो है वापस थप्पड़ जड़ा। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने दोनों ने मिलकर जो है वो इनके बीच बचाव करवाया और इनको पीछे करवाया। जबकि ज़हीर इकबाल चिल्ड्रन ने फौरी तौर पर जो है वो 5 मिनट के लिए इजलास को मुलतवी किया ताकि ऐवान का जो माहौल है वो दोबारा से ठीक हो सके। लेकिन अगर मैं आपको इसका अहवाल बताता चलूँ तो अब से चंद दिनों पहले जो मुज़ाकरात कामयाब हुए थे उनमें ये चीजें तय पाई थी कि इस ऐवान को पार्लिमानी तरीके से चलाया जाएगा, इखलाकी तरीके से चलाया जाएगा। दोनों क़यादतों में से कोई भी क़यादत अपोजिशन या हुकूमती एक दूसरे को गालम गलोच नहीं देगी, नाजेबा अल्फाज नहीं कसेगी, तकम पेल नहीं करेगी। दोनों लीडर जब बात कर रहे होंगे तब उनकी बात को सुना जाएगा और उसको सबको जो है वो हवा में उड़ाया गया है। और आज अपोजिशन के रुकन खालिद निसार उठकर जो है बाकायदा हुकूमती बेंचों की तरफ गए और उन्होंने एहसान रियाज को जो है वो थप्पड़ जड़ा, जिसके बाद जो है उन्होंने भी जवाबी तौर पर थप्पड़ जड़ा। जबकि इसके बीच जो सिपाही वजीर रिशान रफीक है उन्होंने बीच में पड़कर जो है वो बीच बचाव करवाया और इस दूसरी जानिब से अपोजिशन अरकान ने भी जो है वो खालिद निसार को पीछे खींचा, जिस पर ज़हीर इकबाल चिल्ड्रन ने जो है वो 5 मिनट के लिए इजलास को मुलतवी किया। जबकि इस वक्त जो है वो ऐवान की सूरत हाल ये है कि ऐवान में अगर हम बताते चलूं तो अपोजिशन के चंद अरकान मौजूद हैं और हुकूमती भी चंद अरकान मौजूद हैं। लेकिन जो स्पीकर चैम्बर है, जो कायम काम स्पीकर ज़हीर इकबाल चिल्ड्रन ने दोनों पार्टियों को बुलाया, तो इस वक्त जो है वो अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दोनों मेंबरान जो है वो अपोजिशन स्पीकर के चैम्बर में जो है इस वक्त मौजूद हैं। जबकि इस वक्त ऐवान का हालात ये है कि हुकूमती और अपोजिशन अरकान दोनों को ये बात समझ नहीं आ रही कि ये बात क्या हुई और कैसे पहुंची। क्योंकि अगर मैं बताता चलूँ तो डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी गुफ्तगू कर रहे थे और मुबैना तौर पर एहसान रियाज जो है उनको बात नहीं करने दे रहे थे और पीछे से जो आवाजें कर रहे थे, जिसके ऊपर जो है वो खालिद निसार अपनी सीट से उठे और बाकायदा उन्होंने जो है उनकी जानिब भाग कर उन तक पहुंचे और उनको थप्पड़ रिसीव किया, जिसके जवाब में एहसान रियाज ने भी जो है वो उनको वापस थप्पड़ जड़ा है और उसके बाद जो है वो बीच बचाव कराया गया। उसके बाद जो है बीच बचाव बात छुड़ाई गई। जबकि डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चिल्ड्रन जो कि इस वक्त कायम काम स्पीकर है वो 12वां दफा ये कहते रहे कि ये अच्छी रवायत नहीं है, इस तरह नहीं करना चाहिए। बाकायदा वो एहसान रियाज को जो है वो मना करते रहे, लेकिन उनके मना करते करते दौरान ही जो है ये वक़ूआ पेश आया है कि दोनों ने एक दूसरे को जो है वो थप्पड़ जड़ा और उसके बाद जो है वो दोनों ऐवान में गर्मा गर्मी का माहौल हुआ, जिस पर कायम काम स्पीकर ने जो है वो
اجلاس کو معطل کیا 5 منٹ کے لیے. جبکہ اگر میں بتانا چاہوں تو معین ڈپٹی اپوزیشن لیڈر معین قریشی جو ہے وہ اپنا احوال بتا رہے تھے, اپنی سزاؤں کے بارے میں جو بات کر رہے تھے, اور اسی پر جو ہے آج جب اجلاس شروع ہوا تب سے گہما گہمی تھی. پہلے میاں مشتبہ شجاع الرحمان نے جو اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا, اس کے بعد جو ہے شعیب بھر جو کہ وزیر قانون ہے انہوں نے جو ہے وہ اپوزیشن ارکان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا, جس کے بعد ماحول جو ہے وہ پہلے سے تھوڑا سا گرم تھا. لیکن بات جو ہے آج اس نہج پر پہنچ گئی کہ ایوان جس کو پارلیمانی طریقے سے چلایا جانا چاہیے, جس کو اخلاقی طریقے سے چلایا جانا چاہیے, وہاں پر جو ہے آج تھپڑ جڑے گئے ہیں اور وہاں پر جو ہے آج باقاعدہ بدتمیزی کی گئی ہے, جبکہ باقاعدہ گالم گلوچ بھی تھپڑ جڑنے کے بعد دیا گیا, جس کے بعد اب اس وقت جو ایوان کی صورتحال ہے اگر میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومتی ارکان دونوں پریشان ہیں کہ اس ایوان کو کس نہج پر پہنچا دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے حمزہ, یہ بتائیے گا کہ کب تک دوبارہ بحال ہوگا اجلاس اور اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ انہوں نے دونوں کو اپنے اجلاس میں بلایا ہے, اپنے ایوان میں بلایا ہے, اور اسپیکر چیمبر میں اس وقت جو ہے دونوں قیادتیں اس بات پر یقیناً غور کر رہی ہوں گی کہ یہ معاملے جو ہیں یہ لوگ کہاں تک لے کر جا چکے ہیں. اور اس وقت اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو اس وقت ایوان میں خالد نثار جنہوں نے اپوزیشن حکومتی رکن کا تھپڑ جڑا ہے وہ موجود ہے, اور اپوزیشن رکن تاحال بھی ان کو جو ہے وہ ان کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ اس وقت جو حکومتی رکن ہے احسان ریاض جنہوں نے لڑائی کی ہے وہ اس وقت ایوان میں موجود نہیں ہے. جبکہ اس وقت جو اسپیکر چیمبر ہے وہاں پر دونوں قیادتوں کی میٹنگ جاری ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی بات طے ہوگی تو پھر سے دوبارہ اجلاس شروع ہوگا. جبکہ ڈپٹی اسپیکر قائم مقام اسپیکر زہیر اقبال چلر نے 5 منٹ کے لیے جو ہے وہ اجلاس ملتوی کیا تھا, لیکن تاحال اب اس کو دوبارہ سے شروع نہیں کیا جا سکا. جی اچھا حمزہ, بتائیے گا کہ ایک جانب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمینز کو بحال کرنے کے لیے بیک ڈور رابطے بھی جاری ہیں, اور اوپر سے اب یہ بدنظمی کا جو اجلاس ہے وہ شکار ہو گیا ہے, تو اس کا کتنا ایفیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں بیک ڈور چینلز کی تو بات اب تب کی جائے گی جب مذاکرات پر جو ہے وہ لائے عمل کیا جائے گا. جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان انہوں نے 26 ارکان کو معطل کیا صرف اسی بات پر کہ ایوان میں جو ہے وہ گالم گلوچ کی گئی. لیکن اس کے بعد اپوزیشن ارکان نے ہی جو ہے وہ چیزیں طے کی, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے باقاعدہ مذاکرات کیے اور بیک ڈور چینلز کیے کہ ہمارے بندوں کو جو ہے بحال کیا جائے. لیکن ابھی یہ پہلا سیشن اگر میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ بروز منگل جو ہے وہ ایوان میں ان کی دوبارہ سے انٹری ہوئی تھی. انٹری کے بعد جو ہے وہ آج یہ معاملہ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک 1 ہفتہ مکمل طریقے سے نہیں گزرا, اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ دوبارہ سے جو شروع ہو گیا کہ آج اپوزیشن اور حکومتی ارکان نے ایک دوسروں کو تھپڑ جڑے ہیں. جی ٹھیک ہے حمزہ, ساتھ ہی موجود رہیے گا. پنجاب اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن نے حکومتی رکن کو تھپڑ رسید دیا. اپوزیشن رکن خالد نثار ڈوگن نے حکومتی رکن حسان ریاض پر حملہ کر کے تھپڑ مارا, جس کے بعد ہاتھا پائی شروع ہو گئی. اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسین. دونوں ارکان کے ایک دوسرے کو آوازیں سننے پر ہاتھا پائی ہوئی ہے, کیا کہیں گے؟ جی بالکل, یہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے, ایک دفعہ پھر مچھلی منڈی بنا ہوا ہے, اور حکومتی اور اپوزیشن اراکین جو ہے وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہیں, ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہیں. تو یہ اگرچہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, لیکن اب یہ پنجاب اسمبلی کے جب سے یہ جو کچھ اراکین کو معطل کیا گیا اس کے بعد سے پھر یہ غصے میں آ گئے ہیں اور ایک دوسرے کو تھپڑ جڑ رہے ہیں. اور یہ جو اپوزیشن رکن خالد زبیر ہے, خالد زبیر نثار, انہوں حکومتی جو بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف بڑھے ہیں, اور جو حکومتی رکن حسان ریاض جو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے دوران وہ مسلسل بولتے رہے, اور پھر پنجاب اسمبلی کا اجلاس 5 منٹ کے لیے ملتوی کیا گیا. تو یہ اجلاس جو ہے میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ جو تھپڑ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں یہ ایک پنجاب اسمبلی کے اگرچہ یہ ہر دور حکومت میں روایت رہی ہے, لیکن اب چونکہ یہاں جو اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے کے جو اراکین ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر رہے, اور اسی وجہ سے یہ سلسلہ مسلسل جو شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایک بھی اجلاس جو پرسکون گزرا ہو. ہر اجلاس کے دوران جو ہے وہ جو حکومتی اور اپوزیشن ارکان ہے وہ ایک دوسرے سے بحث بحث میں پڑھتے رہے اور مسلسل ایک دوسرے پھڈے لیتے رہے, اور ایوان جو ہے وہ مسلسل شور شرابے کی نظر ہوتا رہا. یہ بجٹ کے اجلاس بھی یہی ہوا, اور جو وزیر پنجاب نے جب تقریر کی خطاب کیا تو اس دوران بھی یہی کچھ ہوا. تو یہ اجلاس جو ہے یہ مسلسل اب یہ دن بدن جو کہ شدت اختیار کرتا جا رہا
वगैरह ये इस तरह के वाकयात जो हैं, तो पंजाब असम्बली जो है वो मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई कानून साजी कोई बेहतर हो सकेगी। और हुकूमती अरकान में भी जो बर्दाश्त का मादा होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि हुकूमती अरकान का काम ये होता है कि वो जो है वो इजलास को स्मूथ चलने के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो है उसकी मावनत करें। मगर अगर यहाँ देखा जाता है कि जो अपोजिशन वालों का तो काम ही ये होता है कि वो इजलास को जो है वो उसको इस तरह का करें कि वो इजलास हंगामाराई का शिकार हो जाए, और उसे जो स्मूथ चलाने के लिए जो हुकूमती अरकान का जो किरदार है वो ज्यादा होता है। यहाँ ये देखने में आया कि हुकूमती अरकान का वो किरदार नहीं है जो होना चाहिए। तो अपोजिशन की अगर जो इस तरह की साजिश है वो नाकाम बनानी है तो वो हुकूमती अरकान मिल के ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ जो बर्दाश्त का मादा दोनों तरफ ही कम है। और जो अपोजिशन तो अपना वो किरदार दाई कर ही रही है, लेकिन जो हुकूमती अरकान है वो भी उनकी इस हवाले से देखा जाए तो काफी मदद कर रहे हैं कि वो फौरी तौर पर गुस्से में आ जाते हैं। और इसी तरह जब वो बजट तकरीर भी हुई थी, उसी तरह जिस तरह वो अपोजिशन अरकान जो है वो बार बार वजीर खजाना की तरफ बढ़ते थे, तो उसी अंदाज से उसी गुस्से से उसी शिद्दत से जो हुकूमती अरकान है उनको पीछे धकेलते थे, और वो भी उसी तरह ही वाजे कसते थे जिस तरह जो अपोजिशन अरकान कस रहे थे उनके ऊपर। तो यूं अगर देखा जाए तो ये सिलसिला इसी तरह चल रहा है, और जो हुकूमती अरकान है वो भी कोई ज्यादा अक्लमंदी से काम नहीं ले रहे। ये बताइएगा कि जो इजलास था वो 5 मिनट के लिए मुलतवी किया गया था, अब तो 5 मिनट से कई ज्यादा हो गए हैं, तो जो इजलास है उसकी क्या सूरत हाल होगी? अब इजलास दोबारा होगा या फिर मुलतवी कर दिया जाएगा? मोहम्मद यासीन से राब्ता जो है मुनक़ता हो चुका है, और हमजा खुर्शीद इस हवाले से हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, उनका बहुत शुक्रिया।